सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। सऊदी अरब में आजकल बड़ी तेज़ी के साथ हालात जो हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं और आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो पहले वाला सऊदी अरब था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। ख़त्म इस तरह होता जा रहा है, मैं बताता हूँ कि वहाँ पे जो इस्लाम है उसके मुताबिक सिस्टम नहीं चल रहा, उल्टा वहाँ पे जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो घुस गए और उन्होंने मुसलमानों को गुमराह कर दिया। ये नहीं कि वो कोई और लोग हैं, मुसलमान ही हैं, मुसलमान ही मुख्तलिफ रूप उनके हैं और उन्होंने वहाँ पे जाके दूसरे जो मुसलमान हैं उनको गुमराह इसलिए किया कि वहाँ पे आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकते। अभी मैं बताता हूँ हो क्या रहा वहाँ पे। कल भी मेरी नज़र से ये ख़बर गुज़री, इससे पहले भी कई चीज़ें सामने आती रही कि वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो मज़हब है इस्लाम उसकी बेहुरमती हो रही। कुछ ऐसी बियर देखी गई हैं जो मैं आपको तस्वीरें भी लगा देता हूँ ऊपर बोर्ड पे। शुरू में जब आप हमारा चैनल स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी और वो बियर के जो कैन होते हैं उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और लोग जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पाकिस्तान का यहाँ से जायज़ा ले तो वहाँ पे सबके इल्म में है जो वाक़या कुछ अर्सा पहले पेश आया था और कलमा तो नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ अरबी लिखी हुई थी लिबास पे, तो तूफ़ान आ गया था पाकिस्तान। और सऊदी अरब में उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है कि जनाब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और वो बेफिक्र हो के सिर्फ यहाँ तक नहीं, कई ऐसे लिबास भी देखे गए थे इससे पहले जिस पर इस तरह के मामला सामने आए थे। लेकिन वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी सिस्टम को चला रहे हैं, इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वजह ये है कि उन्होंने अपने माइंड जो है वो चेंज कर लिए। नाइट क्लब खुले हुए हैं और वहाँ पर वो तमाम काम हो रहे हैं जो पहले ये लोग यूरोप में आके करना चाहते थे, वो सब कुछ वहाँ पे उनको मिल रहा है। अब ये एक सवाल मेरा ख़्याल है आप पर भी छोड़ देते हैं इसमें कि जो पाकिस्तान के उलमा हैं, वैसे तो कई ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे बेहुरमती भी नहीं होती मज़हब की, तो वहाँ पे ये तूफ़ान ले आते हैं। वहाँ पे ये कहते हैं जी या हम नहीं या तुम नहीं, बड़ी बड़ी धमकियाँ देनी शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी इनके दावे होते हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूस तोड़ फोड़ बड़ा कुछ करते। यूरोप में खुदा न खास्ता कोई इस तरह का काम हो तो कहा जाता है कि यूरोप के साथ बाइकआउट कर दो, यूरोप के साथ तल्लुकात ख़त्म कर दो। आप सबके इल्म में है, इनकी चीज़ें ना लो, इनके लिए मुश्किलात पैदा करो, ये करो वो करो। लेकिन सऊदी अरब क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है और वहाँ पे ये लोग हज करने भी जाते हैं, उम्रा करने भी जाते हैं, ज़ियारत के लिए भी जाते हैं। अब वो जो मर्ज़ी करते रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वहाँ पे जाके उनसे पूछ नहीं सकते, इनमें इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे अगर हमने कुछ पूछा तो हमें भी लटका देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ताकतवर लोग हैं और जो उनके पास ज़ाहिर है वसाइल भी ज़्यादा है, पैसा भी है, फिर वो सदका खैरात इनको भेजते रहते हैं, उलमा को भी। उलमा उनके सदक़े खैरात के साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं, मगर हक़ और सच की वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं देखता रहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाते हैं उलमा, जी ये मज़हब की बेहुरमती कर रहे हैं, मगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि मज़हब की कोई ऐसी बेहुरमती नहीं होती, कोई बात नहीं होती, मगर ये झूठ प्रोपेगेंडा करके तो इस तरह के दावे कर रहे होते। लेकिन यहाँ इनको क्या मैं अब कहूँ, वो कहते नहीं सांप सूंघ गया, यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे। आज जो सबसे ज़्यादा फ़िक्र कहते हैं जी हमें ख़त्म नबूवत की है,
मगर ख़त्म नबूवत की फ़िक्र के साथ अगर मज़हब की बेहुरमती हो रही तो आप ज़बानी उन्हें समझा तो सकते हैं ना। चलें, मैं कभी भी अपने प्रोग्राम में नहीं कहता, ना मैं आज भी कहूँगा कि आप कोई सड़कें बंद करें, किसी को तकलीफ़ दे, किसी के लिए मुश्किल पैदा करे। लेकिन तो आप ज़बानी तौर पे तो किसी को ये पैगाम दे सकते हैं ना कि जनाब ये बियर के डोज़े के ऊपर, कैन के ऊपर आप लोग कलमा क्यों लिख रहे हैं। अगर किसी को कलमे की अहमियत का पता हो, किसी को ये पता हो कि ये कलमा जो है इसकी अहमियत क्या है इस्लाम में, तो वो फिर बात करे। जब आपको पता ही नहीं, आपकी नज़र में सिर्फ नोट, पैसा फेंक, तमाशा देख खाला दिमाग हो, मैंने नोट वो वाला साहब हो, तो वहाँ पे ना कलमे की अहमियत रहती है, ना वहाँ पे अखलाकियात की रहती है, ना ही वहाँ पे आप सच और हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और यही बदकिस्मती पाकिस्तान के उलमा के साथ है। वो फसाद फैलाने में तो बड़ी तेज़ी करते हैं, प्रोपेगेंडा करने में तो बड़ी तेज़ी करते हैं, मगर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जनाब ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम इनके टुकड़ों पे पलते हैं, तो वहाँ पे ये आवाज़ नहीं उठा सकती। वहाँ पे इनको नज़र नहीं आता कि इस्लाम की बेहरमती हो रही। पाकिस्तान में श्रीलंकन हो या वो कोई भी केस हो, आपको इल्म में है, कोई ना कोई आता ही रहता है आए दिन, तो इनको जनाब बड़ी तकलीफ़ होती है। वहाँ पे उन्होंने मज़हब की इनके की बेहुरमती भी नहीं की होती, मगर वहाँ पे इनके ज़मीर जाग जाते हैं, वहाँ पे इनके जज्बात मजरूह होते हैं, वहाँ पे इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। फौरी तौर पर लोगों को इकट्ठा करके तो ये फिर कहते हैं जनाब कि हम एहतजाज करेंगे, हम तोड़ देंगे, मार देंगे, मर जाएंगे, फिर बड़ी वो जज्बाती तकरीरें करते हैं। तो ये हालत है आज के मुल्ला की कि उनको जहाँ मफादात हैं वहाँ पे कमज़ोरियाँ नज़र नहीं आती, वहाँ पे उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन जहाँ इनको कोई कमज़ोर नज़र आ जाए, वहाँ ताकतवर लोगों की कमज़ोरियाँ नज़र नहीं आती, और कमज़ोर की इनको सच्चाई नज़र नहीं आती कि वो कभी भी किसी मज़हब की बेहुरमती नहीं करते और वो हर मज़हब का एहतराम करते हैं। तो जनाब मेरा मकसद आपको ये बताना है यहाँ पे कि आज मुनाफ़क़त का जो मियार आप देख रहे हैं, इससे पहले मेरा ख़्याल है कि शायद आपने ना देखा हो। आपको हर तरफ मुनाफ़िक नज़र आते हैं, हर तरफ इस तरह के लोग नज़र आते हैं जो बड़े ही अफसोसनाक हैं। और इसमें अब मैं यही कह सकता हूँ कि गेम सारी है पैसे की और उसके बगैर कुछ भी नहीं है। ये मुख्तसर सा प्रोग्राम आपको इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मेरी नज़र से भी ये सब चीज़ें निकली, और किसी ने मुझे ये वीडियो भी भेजी, मेरे पास मौजूद भी है, ये सऊदी अरब के मतलब। तो सोचा क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए और आपने वहाँ से पूछा जाए कि यहाँ पे क्या तकलीफ़ है आपको, यहाँ पे आप क्यों नहीं बात करते, यहाँ पे क्या मौत पड़ी हुई है। इनको पता है कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हमने बात अगर की और सच तो बोलना नहीं हमने, तो फिर ना तो हम सऊदी अरब जा सकते हैं, ना वो जो टुकड़े यहाँ पे भेजते हैं उस पर हमारी पिकनिक चलेगी, याशी चलेगी। तो यहाँ इनको फिर वो यही कह सकती है सुमुन बुकमुन उम्युन फाहुम कि नज़र नहीं आता, बहरे हैं, आंधे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे उलमा जो हैं वैसे भी जहालत में काफ़ी आगे गुजर चुके हैं, और जो असली चीज़ें हैं उन्हें नज़र नहीं आती। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।